विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मालवा प्रांत के उद्घाटन अवसर पर मंच पर विराजमान अभी जहां विस्तार से डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी जी ने अपनी बात कही, हमारे महामंत्री हैं, जोरदार अभिनंदन माननीय वीरेंद्र जी का करें। जब मैंने आपसे वीरेंद्र जी की बात की तो मुझे लोकप्रियता भी ध्यान में आ गई है। हमारे छात्र नेता महामंत्री अगर बनते हैं तो जड़ें भी इतनी गहरी होना चाहिए जो आपकी हाथों की तालियों से ध्यान में आ रही है। मुझे पुनः इस बात का आनंद है, विद्यार्थी परिषद का युवा नेतृत्व भविष्य की दृष्टि से जो अपेक्षा है उसके अनुपात में ठीक दिशा में चल रहा है। हमारे प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ पारिक जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। प्रांत मंत्री श्रीमान दर्शन कहाल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता और इस अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष माननीय प्रवीण सोनी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमान राजमल सूर्या जी, मेरे अभिन्न मित्र, हमारे निकाले हुए उस समय के परिषद के कार्यकर्ता, उनके बड़े भाई माननीय राजमल जी सूर्या, स्वागत करते हुए आपका भी स्वागत अभिनंदन। यहाँ मंच पर विराजमान सुश्री जयश्री राठौड़ जी, नगर अध्यक्ष एडीयूपी माननीय अरुण जाट जी, नगर मंत्री, आपका भी स्वागत अभिनंदन। संचालन करने वाले मित्रवर हेमंत श्रावत जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच के सामने विराजमान माननीय शेखर जी, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, सभी माननीय हमारे प्रांत संगठन मंत्री जी, अलग अलग दायित्वान सभी पदाधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी और उसके अधिवेशन में जिस प्रकार से बात आना चाहिए, सच में कई कार्यक्रमों में जाने का आनंद आता है, बात रखते हैं, बात सुनते हैं, लेकिन जो परिषद के अधिवेशन का आनंद आता है वो किसी की तुलना कभी नहीं हो सकती है, ये पक्का है। बयासी से लगाकर 1992 तक ऐसा कोई कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद का नहीं होगा जब मैं वहां उपस्थित नहीं था। ऐसे ही बैठकर आनंद के साथ प्रत्येक कार्यक्रम का जो मजा मिलता है परिषद में, सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात। हमारे बिहार से भी आए, रतलाम से भी आए, जहां से आए, परिषद वाले राष्ट्र भक्ति लाए, ये मैं पक्की बात कह सकता। विद्यार्थी परिषद वाकई अद्भुत संगठन है, जिसके गठन के साथ किसी भी देश की युवा शक्ति की दिशा क्या होगी, शिक्षा के साथ छात्र जीवन से जुड़े मुद्दे पर अपने स्पष्ट विचार बना करके देश के युवाओं को राष्ट्रवादी छात्र मंच की तरह एक संगठित रूप में ताकत के साथ खड़ा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी विषय को लेकर के विद्यार्थी परिषद की 1949 में स्थापना हुई और स्थापना दिन है या आज का दिन है। परिषद ने अपनी एक स्पष्ट लाइन रखी, न दाएं न बाएं, सीधी सड़क बेधड़क, हमारी अपनी राह। जो हमारी लाइन है, उस लाइन में न कोई सरकार देखते हैं न कोई असरकार देखते हैं, जो देखते हैं राष्ट्रवादी भाव देखते हैं। इस बात का आनंद है, जिस भाव के आधार पर समाज की आवश्यकता होती है। कई सारे दौर आए, कई सारे गए, कई सारे हमारे पूर्ववर्ती शासनकर्ताओं ने भी
लब्बोलबाज पता नहीं कितने प्रकार के स्वप्न बाग दिखाए, लेकिन न तो परिषद उनके जाल में उलझी, न किसी और कारण से रुकी। जो अपनी नीति है और वो नीति का भाव इसका स्पष्ट कि काल के प्रवाह में हमारी ताकत भी अभी जहाँ विस्तार से डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी जी ने अपनी बात कही, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज का दौर हमारा वो दौर है जब हम अपने देश के लिए युवाओं सहित चाहे किसान हो, महिला हो, उनकी क्षमता योग्यता के साथ आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के किसी देश से आगे घुसने नहीं देख रहे। और देश ने भी जवाब दिया, अब्दुल कलाम के रूप में परमाणु विस्फोट के साथ हर एक बार जहां देश का नेतृत्व ठीक दिशा में चलेगा, विद्यार्थी परिषद हमेशा उसका साथ देती है। हमें इस बात का गर्व है, इसी बात के लिए हमारा संगठन जाना जाता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इसी भाव के लिए। लेकिन जब आपने बात कही राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से मैं एक परिषद का कार्यकर्ता हूं और परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते से शिक्षा नीति नई लागू करने का मौका आया। हमने कहा सबसे पहले सुरक्षा महाकल्याण पूरे देश में कहीं लगेगी तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में लगेगी। इस बात की शुरुआत हमने मध्य प्रदेश से 2020 में की और उसके बाद आपने देखा ही होगा जब हमारी सरकार का गठन हुआ, सरकार के गठन होने से हम पूछते थे कि हमारे इतने बड़े क्षेत्र में प्राइवेट के बेंच में जो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए और कंचा मामा का तो आजादी के लिए कितना बड़ा संघर्ष। आदिवासी नायक के नाम पर मुझे गर्व है, हमने कंचा मामाओं के नाम पर खड़गों में यूनिवर्सिटी बना करके इस बात का जवाब दिया कि हाँ हमारे लिए कंचा मामा का काम है, विश्वविद्यालय का काम है। ऐसे काका टोपे के नाम पर गुना में विश्वविद्यालय, राजमोहन राय के नाम पर सागर विश्वविद्यालय, और हमने जो आपने इशारा किया मैं उसको समझता हूँ, हमने प्राइवेट विश्वविद्यालय के खोलने के अभियान को थोड़ा रोका है और गुणवत्ता को निश्चित रूप से वीरेंद्र आपने कहा है कि सारे विश्वविद्यालय जो मूल काम है वो करने के लिए हम अपनी योजना बना के आगे बढ़ रहे हैं। दाएं बाएं ऊपर नीचे जाएंगे, सरकार उनसे निपटने को तैयार है। सही दिशा में चलने के लिए निश्चित रूप से उनको लाइन देना पड़ेगी। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आपकी भावना, विद्यार्थी की भावना और हमारी सरकार की भावना एक ही है। जब मैं आपसे बात करा ताली बजाना तो दिल खोल के भी बजा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। हमारे युवाओं के साथ जब बात करते तो वाकई ऐसा लगता है आप ही के साथ बात कर रहे हो। हेलीकॉप्टर उड़ना था तो उड़िया में तो जाता रहे भाई, आपको कोई परेशानी नहीं है। हमारे बच्चों के साथ बैठे, अपने परिवार के साथ बैठे, तो इसमें तो आनंद आना चाहिए ना। जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो बात छूट जाती, इसलिए मैंने ध्यान से पूरा समय देकर विलंब जाने की क्षमा भी मान लेता हूँ। बच्चों समय पर आने के लिए भी कहती है, कहीं कहीं राजकाज की व्यवस्था में गलतियां हो जाती है, मुझे उम्मीद है आप क्षमा भी करोगे। क्षमा करने की बात है, तालियाली में जाकर हाथों पकड़ो, इसके कंजूसों में तो बोलो बेटा अपना खुले दिल से बात कर रहा हूँ, हाथ का रिस्पॉन्स भी खुले दिल वाला आना चाहिए, हाथ खोल के आना चाहिए। और आपने सब कहा कि आर्थिक पीढ़ी के लिए भविष्य में परिषद की ये योजना है कि इसको 3 हिस्सों में बनाए। तो हमको मालूम है परिषद के 3 प्रांत है, तो तीनों प्रांत में एक होना चाहिए यूनिवर्सिटी। मैं तीनों प्रांत में बनाने की घोषणा करता हूँ। मालवा, बंदवाड़ा, महाकौशल, आप बताओ तो सही, हम तो वही करने के लिए बैठा है। आपके माध्यम से और हमने तय किया है 55 ही जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले और सरकारी विश्वविद्यालय भी खोल रहे, सरकारी कॉलेज भी खोल रहे। लेकिन मैं ये जरूर निवेदन करूंगा कि परिषद थोड़ा सा होमवर्क करके राज्य के लिए भी किन क्षेत्रों में युक्त तरीके से या छात्र संख्या भी हो और हमारे महाविद्यालय खुले, अगर आप वो हमको बड़ी मदद करेंगे, मैं वहां भी इसी प्रकार से प्रबंधन करने की यहीं से घोषणा करता हूं, मुझे अच्छा लगेगा। हमारे अपने राज्य के अंदर
युवाओं की संख्या दुनिया में सबसे युवा देश भारत है और भारत के अंदर भी हमारा प्रदेश भी युवाओं की सबसे तेज बड़ी आबादी के साथ अपने युवाओं को कामकाज से, रोजगार से, सभी प्रकार की उसकी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता के आधार पर उसके हाथ में काम देना चाहता है। इसलिए इस क्षेत्र में भी विस्तृत प्लानिंग करने के लिए एक टास्क फोर्स बना करके भविष्य की दिशा में बदले कैसे काम करे, इसलिए भी मैं आपसे सुझाव देना चाहता हूं। विद्यार्थी परिषद उसमें आपका मार्गदर्शन करे, सरकार निश्चित रूप से उसमें काम करेगी, यही आपको मैं ये घोषणा करते हुए आश्वासन भी देता हूं। मुझे लगता है ऐसे कई कामों पर हम बात कर सकते हैं। हमारे सभी प्रकार के सभी विभागों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी कई नियुक्तियां बाकी है, मैं सारे पद भरने के लिए यहीं से घोषणा करता हूं। हमारे सारे कॉलेजों के अंदर सभी प्रकार के पदों को भरने में हमें कोई आपत्ति नहीं और युक्ति संगत रूप से कई कॉलेजों में संख्या बढ़ गई, लेकिन कॉलेज छोटे पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर कॉलेजों की दृष्टि से भी चरणबद्ध अपना प्लान बनेगा तो सभी कॉलेजों में योग्य प्रकार से उनकी बिल्डिंग का इंतजाम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस बात में भी कोई संकोच नहीं। पहली बार आपने देखा होगा कॉलेजों के अंदर आने जाने की बस की सुविधा भी अपनी सरकार के समय पे आज प्रयास कर रहे हैं कि हमारा 20 किलोमीटर का जो सराउंडिंग एरिया है दमोह हर एक जगह आने जाने के लिए हमारी बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए आवागमन के साधन तो हमारे हो जाए तो ये सरलता होगी। ऐसे कई सारे विषयों को लेकर के वो बात कर सकते, लेकिन आज तो ये लिखा हुआ भाषण को एक तरफ और आपसे बात करने का जो आनंद आया वो भाव का आनंद अलग है। मैं अपनी ओर से पुनः एक बार फिर